पानी जीवन है, लेकिन आम जनता में जल समस्याओं और उनके समाधानों के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं है। बच्चा से लेकर तो वयस्कों तक, बच्चों से लेकर तो बड़ों तक सभी को जल संकट से निपटने के लिए उचित शिक्षा और मार्गदर्शन देना समय की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नटराज निकेतन संस्थान, समियत इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, वाटर शॉपी वाइल्ड वाइड और वन हेल्थ फाउंडेशन के सहयोग से वाटर जीनियस स्वयं जागृति से विश्व जागृति परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी को विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। इस पहल की संकल्पना जल विशेषज्ञ श्री मुकुंद विलास पात्रिकर द्वारा की गई है। इस अभियान का नेतृत्व नटराज निकेतन संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती मंगलाताई पात्रिकर कर रही है। इस परीक्षा का उद्देश्य जागरूक नागरिकों का निर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। पानी की बढ़ती समस्या को देखते हुए भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए कई प्रयास सतत जारी है। डॉक्टर उज्जवल गजबे मैडम हमारे साथ है, वाइस डीन डॉक्टर ब्रिजराज सिंह सर हमारे साथ में है। और स्पेशली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी खास है क्योंकि आज सिर्फ हम ही बात नहीं करेंगे, तो हमारे साथ जो छोटे ब्रांड एम्बेसडर है हमारे बीच में यहाँ पर है गार्गी पात्रिकर हमारे बीच में है, जो 3rd स्टैंडर्ड में है, MBBS फर्स्ट ईयर में पानी के लिए है। और ये सबको पता है, फिर भी पानी के प्यूरिफिकेशन को लेके या पानी को लेकर अवेयरनेस है, वाटर सिक्योरिटी है, वाटर बॉर्न डिसीज है, उसके साथ साथ वाटर प्रोटेक्शन है, वाटर प्यूरिफिकेशन को लेकर क्या क्या टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, इसको लेकर आज भी लोगों में बहुत बड़ा संभ्रम है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं आगे चला जाता हूं कि आज हम पानी बना तो नहीं सकते, राइट, बचा तो सकते हैं, और पानी बचाने के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इसका अवेयरनेस रूट लेवल पे घर घर में होना जरूरी है। आज इस तरह से हो रहा है कि लोग अपने घर में बोर तो कर रहे हैं पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे, क्योंकि भैया करना नहीं है, पता तो है करना चाहिए, रेन का पानी स्टोर करना चाहिए, पर कोई कर नहीं रहा है। और ये कब होगा? जब इसकी पहल या इसका अवेयरनेस मैडम घर घर में होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने वाटर जीनियस इस स्वयं जागृति से विश्व जागृति इस एग्जाम की शुरुआत हम 1 फरवरी से करने जा रहे हैं। यह एक एग्जाम है जो 1st स्टैंडर्ड से लेकर PhD तक और फिर ओपन टू ऑल, मतलब विद्यार्थी जो है और जो विद्यार्थी नहीं है, जो किसी स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ नहीं रहे हैं, वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? तो इससे हम कई सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी बात है कि वाटर कंजर्वेशन कैसे करना है, वाटर प्रोटेक्शन कैसे करना है, वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी और पैरामीटर्स के ऊपर हमारा ध्यान होना बहुत जरूरी है, वाटर टेक्नोलॉजीज क्या है, और वाटर प्यूरिफिकेशन को लेकर या पोल्यूशन को लेकर लॉस क्या है, इन सारे विषयों को लेकर ये एग्जाम जो है ये 1 फरवरी से हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। खुशी की बात ऐसी है कि 35 लाख मतलब 35 लाख से ज्यादा लोग थ्रू आउट वर्ल्ड, तकरीबन 10 से 12 कंट्रीज इसमें हमारे साथ है जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही है। और सब ये मतलब जब घर घर से अवेयर होगा तो कहीं ना कहीं आने वाले 5-10 सालों में ये बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए इस परीक्षा एज अ वाटर एक्सपर्ट हमें लगा कि ये परीक्षा हमने लेनी चाहिए। हमने सब लोगों ने कही ओलंपियाड की एग्जाम हम सब लोगों को पता है, कई सारे बच्चे आपके देते भी होंगे, पर वाटर को लेकर कोई ओलंपियाड नहीं है, कोई इस लेवल पे काम नहीं हो रहा है जो रूट लेवल पे होना चाहिए। तो इसकी पूरे दुनिया भर में नटराज निकेतन संस्था अंडर कोलैबोरेशन विद वन हेल्थ फाउंडेशन, इनके माध्यम से ये पूरा काम हम इस 1 फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इस एग्जाम का पूरे डिटेल मैंने दी है, जो आपको हमने दिया है। मुझे और कुछ बातें बोलनी है, पर एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैं मैडम को भी बोलूंगा कि वो कुछ बातें सामने रखे। और इसके माध्यम से जितनी भी बीमारियां हैं, अगर हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं तो क्यों ना करें। इसलिए मेरा पूरा सपोर्ट है वाटर जीनियस को। थैंक यू। हा जो इनिशिएटिव्ह सरांनी घेतलेला आहे, इट विल बी व्हेरी इम्पॅक्टफुल इन फ्युचर ऑल्सो। सर जे बोलतात आहे दॅट इज ही इज टॉकिंग अबाउट वॉटर, जे की एक नॅचरल रिसोर्स आहे, वन ऑफ द नॅचरल रिसोर्स। लाईक आपण जर बघू, आपणही अभ्यास केलेला आहे आणि स्टुडंटसाठी पण एक अभ्यासक्रम असतो किंवा करिक्युलम असतं, त्याच्यामध्ये नॅचरल रिसोर्सेसबद्दल खूप कमी बोलल्या जातं, त्याच्याबद्दल माहिती खूप कमी दिल्या जातं, सॉइलबद्दल जास्त बोलल्या नाही जात, वॉटर, फॉरेस्ट
सनलाईट. सो वी थिंक की हे तर आपला हक्क आहे, हे आपल्याला भेटायलाच पाहिजे. पण आता सगळे नॅचरल रिसोर्सेस खूप कमी होत चालले आहेत. आणि व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस, एक काळ असा येईल की रिसोर्सेस साठी वॉर होणं चालू होऊन जाईल. आणि वन्स तो वॉरच्या स्टेजला आला तर लोकांचं मायग्रेशन स्टार्ट होईल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री. इकॉनॉमिक इम्बॅलन्स येईल. सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, आपल्या करिक्युलम, शाळेच्या करिक्युलम किंवा हायर सेकंडरी करिक्युलम किंवा ग्रॅज्युएट लेवलला हे करिक्युलम मध्येच नाहीये, अभ्यासक्रमात ही गोष्ट नाहीये. पण सरांनी हा चांगला इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे की त्यांनी ते सिलेबसच असं फॉर्म केलेलं आहे एक्झामचं, ज्याच्यात हाऊ टू कन्झर्व वॉटर, पॉल्युशन कसं नाही झालं पाहिजे, कसं प्रोटेक्शन झालं पाहिजे, हाऊ द टेक्नॉलॉजी विल बी हेल्पफुल टू एनहान्स द इश्यूज रिलेटेड टू वॉटर. हे सगळं त्यांनी त्याच्यात टाकलेलं आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट सपोर्टेड बाय लॉ, legal aspects. So that is a very good initiative, and it is not only for students but the other common people also. So because of this, it is going to move from home to home. Awareness regarding the area, important natural resource, that is water. And याचाच आपण replica we can do it for air, for forest, for sunlight and everything. We can do this in future. So that is a very good initiative. I'm Gayatri Vyas, first year MBBS student in Dr. N.Y. Tasgaonkar Institute of Medical Science, Karjat. जर आपण बघितलं, आपण लहानपणीपासून ऐकतो आहोत की जल ही जीवन आहे. कारण जल किंवा पाणी हे आपलं आयुष्य बनवतं पण आणि ते बिघडवू पण शकतं. आम्ही MBBSचा अभ्यास करतो, त्यात आपल्याला म्हणजे वॉटर ट्रीटमेंट किंवा मायक्रोबियल ट्रीटमेंट याच्याबद्दल अजून काय टेक्नॉलॉजीज या जे आपल्या जगभरात आहेत हे आपल्याला या एक्झाम थ्रू याची माहिती मिळू शकते. आणि ॲज वॉटर कन्झर्वेशन किंवा वॉटर बॉर्न डिसीजेस याबद्दल लोकांमध्ये अवेअरनेस झाला पाहिजे. कारण पाणी हे फक्त पेयजल नाही तर इट वर्क्स ॲज अ मेडिसिन. ॲज अ मेडिसिन ते काम करतं. ह्याच्यासाठी त्याच्यावर जितका अभ्यास होईल आणि त्याचं जितका आपण अवेअरनेस जास्ती करू शकतो त्यासाठी आपण ही एक्झाम दिली पाहिजे. सो मी ही एक्झाम देणार आहे. आय विल बी अ वॉटर जिनियस. विल यू? नमस्कार, मी रिया रेहपाडे आणि मी मोता कॉलेज ऑफ सायन्सची विद्यार्थिनी आहे. पाणी हा एक खूप मोठा मुद्दा आहे. ऍक्च्युली सर नेहमी म्हणत असतात की वॉटर हा एक किती मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि त्यासाठी सोल्युशन काढणारे किती कमी लोक आहेत आणि त्याच्यावर आम्हाला काम करायचं तर ती किती मोठी फील्ड आहे, किती मोठी स्कोप आहे. आता जसं आपण शहरात राहतो पण तरीही आपण चेन्नई, जसं तुम्ही सिटी पकडाल चेन्नई, तिने फेस केलं होतं 0 डे, जिथे वॉटर सप्लाय पूर्णपणे बंद झाला होता 1 दिवसासाठी. एक्झॅक्टली. असे किती पाण्यामुळे, फक्त पाण्यामुळे आपण अशी किती फेस करणार 2030 पर्यंत. तर अशी आपल्यावर वेळ येईल की सोन्यापेक्षा पाणी हा महाग. तर अशा या गोष्टीसाठी वॉटर एक जी इम्पॉर्टंट आपल्यासाठी नीड आहे किंवा वॉटर इज लाईफ असं पण म्हणतात, त्या गोष्टीला या कंपोनेंटला ऍक्च्युअली प्रमोट करण्यासाठी सरांनी खूप चांगला इनिशिएटिव्ह घेतला आहे. पानी देना चाहिए उतना पेड़ों को जरूरत है. पानी वेस्ट ना है इसका हर ख्याल रखना चाहिए. हर को प्यास लगती है तो हम उतना ही पानी पीते हैं. इससे पानी वेस्ट नहीं होता. ये शुरुआत मैंने अपने घर से की है. वाटर जीनियस एग्जाम देकर मेरे साथ बन सकते हैं वाटर जीनियस. थैंक थैंक यू. आप क्या सोचते हो बेटा? आप तो इतने छोटे हो, तो आपको इस एग्जाम में क्यों पार्टिसिपेट करना है, आप बताइए. तुम्ही परत विचार. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं अक्षय भगत. आज मैं आपको बताऊंगा कि हमको पानी क्यों बचाना चाहिए. हमको पानी बचाना चाहिए क्योंकि अभी हमारे प्लैनेट अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है.
मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे हम पानी बचा सकते हैं। Very good. जैसे कि ब्रश करते हुए हम नल बंद करके कर सकते हैं, हाथ धोते हुए हम नल बंद कर सकते हैं, और हम लोग कम पानी वाले शावर हेड्स और टैप हेड्स यूज कर सकते हैं, जिससे कम पानी आएगा और पानी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. थँक्यू अक्षिव. घेतलेलं आहे आणि ते किती गरजेचं आहे याच्याबद्दल आता तू भरभरून सांगितलं. तर त्या याच्या कामाला सगळ्यांनी प्रतिसाद द्यावा की जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा विचार पोहोचेल आणि आपली पुढची पिढी जी आहे ती सुदृढ होईल. थैंक यू. नमस्कार, नमस्कार. मैं मुकुंद विलास पात्रीकर, सेक्रेटरी नटराज निकेतन संस्था, और आज मेरे साथ सारी ये मेरी टीम है जो वाटर जीनियस, ये जो हमने कॉन्टेस्ट लॉन्च किए 1 फरवरी 2025 को सुबह 10 से 11:30. ये कॉन्टेस्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज जल ही जीवन है, सबको पता है, पर आज नौबत ये आ गई है कि जल जो हमें जीवन देता है, आज उस जल को हमें जीवन देने की नौबत आ गई है. जो जल हमें ट्रीट करता है, उसे हमको ट्रीट करने की नौबत आ गई है. तो ये जल को अगर बचाना है, क्योंकि जल हम बना नहीं सकते तो उसे बचा सकते हैं, तो जल को अगर बचाना है तो हमको घर घर से अवेयर होना जरूरी है. क्योंकि घर के डेली सुबह से लेकर शाम तक हम कई लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, या सारी दुनियादारी करते वक्त. बट इस एग्जाम से जब घर घर में अवेयरनेस होगा तो ये पानी लाखों करोड़ों लीटर बचेगा. पोल्यूशन करते वक्त 10 बार सोचा जाएगा. और मुझे पक्का यकीन है कि छोटे बच्चे अपने माँ बाप को रोकते हैं कि ये गलत काम मत करो, तो पहले स्टैंडर्ड से लेकर, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अप टू PhD तक, और फिर ओपन टू ऑल, तो सारे बैंकर्स, हाउसवाइफ, मतलब 150 साल के दादाजी तक सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इस एग्जाम से सबसे बड़ा काम ये होने वाला है कि जैसे ही ये एग्जाम लॉन्च होगी और जो लाखों लोग, 35 लाख से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और जैसे ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें लोगों के बिहेवियर में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा. राइट. और सिंपल है कि इस एग्जाम के माध्यम से वाटर पोल्यूशन के ऊपर फोकस किया जाएगा. पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, वाटर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जल संवर्धन, जल संरक्षण, इन सारे चीजों के ऊपर, यहाँ तक कि लॉज क्या है गवर्नमेंट के, ऐसे तमाम मुद्दों को इसके ऊपर इस एग्जाम के माध्यम से फोकस किया जाएगा. बच्चे पढ़ेंगे, बड़े बच्चे रोजगार के लिए काम कर सकते हैं, छोटे बच्चे अवेयर होंगे, दुनिया अवेयर होगी, और हम वाटर बचाने के लिए इस मुहिम को वाटर जीनियस के माध्यम से हम छेड़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी को होने वाली है. शिक्षण सामग्री और प्रतिस्पर्धा वालों को क्या मिलेगा? बिल्कुल. मतलब आप प्राइस के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले तो उनको सबसे बड़ा स्टडी मटेरियल मिलेगा. उसके बाद बच्चे जो है वो अपने स्कूल में इस एग्जाम को देंगे, और बड़े जो है अपने घर से या ऑफिस से इस एग्जाम को दे सकते हैं. जो इस एग्जाम को पास करेंगे उन्हें मेडल दिया जाएगा, हर एक को, ठीक है, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा. और फिर जो अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं उन्हें बशर्ते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज के हर एज के अनुसार उनको प्राइजेस हम देने वाले हैं. और सबसे बड़ी बात, जिस स्कूलों में 200 के ऊपर ज्यादा लोग बच्चे आए हैं उन्हें नोबेल प्राइज जैसा, मतलब शायद मेरे लिए तो वो नोबेल प्राइज से भी बड़ा है, क्योंकि जिन्होंने गंगा इस धरती पर लाई, ऐसे राजा भगीरथ जी की जो रिसर्चर थे, उनके पिक्चर का एक बड़ा एक टोकन उस हर स्कूल को जाने वाला है. तो बस वाटर जीनियस का टैगलाइन है, स्वयं जागृति से विश्व जागृति. हम जागरूक होंगे तो विश्व ऐसे ही जागरूक हो जाएगा. इसलिए अभी दुनिया को बोलने से अच्छा है कि हम अपने अंदर चेंज करेंगे, घर घर से वाटर बचाना शुरू करेंगे, तो यकीनन ये बदलाव आना शुरू हो जाएगा. अब तक कितने विद्यार्थियों ने प्रतिभागी होने का दर्ज कराया? सर, अभी 20 से 22 हजार स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट, मतलब सबकी एंट्रीज आ गई है, और थ्रू आउट वर्ल्ड तकरीबन 35 लाख बच्चे नहीं, पूरे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. सर, ग्रामीण इलाकों में जल संचयन के लिए क्या अलग से रणनीतियां होनी चाहिए? बिल्कुल. एक्चुअली जल ये मेडिसिन भी है, तो जल संचयन को लेकर, जल अवेयरनेस को लेकर मेडिकल एजुकेशन भी ग्रामीण में होना बहुत जरूरी है. क्योंकि पानी से भी पेयजल नहीं है, तो ये हमारे लिए मेडिसिन का भी काम करता है. पानी हमारा जीवन बनाएगा, पानी हमारा जीवन बिगाड़ेगा भी. तो इसलिए जल संचयन होना चाहिए, जल एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए, और सिर्फ बच्चों को नहीं होना चाहिए,
ये सरपंचों को भी होना चाहिए, जो गवर्नमेंट अधिकारी है उनको भी होना चाहिए, तो ये चेंजेस हम ला सकते हैं। स्वाद ऐसा कि पेट खुश हो जाए, सर्विस ऐसी कि दिल खुश हो जाए, और ये दोनों ही संभव है अतिथि इन एंड रेस्टोरेंट में। यहाँ टेस्टी ऑथेंटिक साउथ फूड के साथ साथ डीलक्स एसी रूम है अवेलेबल, वो भी नागपुर शहर की एकदम प्राइम लोकेशन पर। पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। डाइनिंग और स्टे का टेंशन खत्म, क्योंकि सॉल्यूशन है अतिथि इन एंड रेस्टोरेंट। इनका पता है प्लॉट नंबर 2 and 3 श्री हरिनगर नंबर 1 पेसा रोड नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9860603713 and 9822760514. So visit Atithi Inn and Restaurant to experience delicious food and hospitality.